हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का 8th लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है आपका। न्यूमेरिकल है आपका, देखिए 10 सेंटीमीटर मोटी दो प्लेटों को 18 व्यास के रिवेटों से एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। यदि पिच 55 हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें दे रखा है आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस दे रखी हैं आपकी। एफ टी बराबर दे रखी है 150 न्यूटन पर स्क्वायर, एफ एस 90 न्यूटन पर स्क्वायर, और एफ बी दे रखी है आपको 270 न्यूटन पर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है आपकी। अगर आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दे रखी हो तो जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम परमिसिबल कितनी होती हैं आप उसमें से ही लेना, लेकिन जो अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और देखिए इसमें जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है आपका थिकनेस, ऑफ प्लेट दे रखी है आपकी 10 दे रखी है। ठीक है, और आपका दे रखा है डाया ऑफ रिवेट। डाया ऑफ रिवेट कितना दे रखा है, ये है 18 ठीक है, यानी जो डाया ऑफ रिवेट है इसे हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक, और आपका जो पिच दे रखा है, पिच को डिनोट करते हैं हम पी से, तो वो कितना दे रखा है आपका, वो 55 दे रखा है। ठीक है, और अगर एफ टी कितना दे रखा है आपको 150 न्यूटन पर स्क्वायर, एफ एस दे रखा है आपका 90 न्यूटन पर स्क्वायर, और आपका एफ बी दे रखा है 270 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए आपको जो डायमीटर दे रखा है रिवेट का वो कितना दे रखा है, वो 18 दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये जो डाया है ये क्या है आपका, नॉमिनल डाया है। ठीक है, यानी जो डायमीटर ऑफ रिवेट शैंक है वो दे रखा है। ये आपको क्या करना है, आपको ग्रॉस डायमीटर निकालना है। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट निकालना है आपको, तो वो कितना हो जाएगा, वो डी बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1.5 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका डायमीटर दे रखा है शैंक का डायमीटर ये 25 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे डायमीटर ऑफ होल निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं ग्रोस डायमीटर निकालेंगे, तो उसमें 1.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 18 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 21, सॉरी ये हो जाएगा आपका 19.5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या क्या करना होगा, देखिए आपको बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी होगी, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होगी, आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी होगी। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी होंगी। उसके बाद में इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वही क्या होगी, आपके जोड़ की स्ट्रेंथ होगी, जो आपका जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक, तो देखिए पहला हम निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आपका जो फॉर्मूला था टेंसाइल स्ट्रेंथ का वो कितना था, पी टी बराबर कितना था आपका, पी माइनस डी इंटू टी इंटू क्या था आपका, एफ टी। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। पी क्या था यहाँ पे, पिच था, डी क्या था आपका, ग्रॉस डायमीटर था, और टी क्या था, थिकनेस ऑफ प्लेट, और आपका जो एफ टी था ये टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये सारी वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे। पी कितना है आपका 55 दे रखा है आपको। अच्छा, डी कितना हो गया आपका 19.5, और जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 10, और जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो कितनी है आपकी 150 न्यूटन पर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे को। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आपका जो वैल्यू आएगी ये आई 2353250 न्यूटन। ठीक है, या फिर इसे क्या कर लेंगे आप,
चेंज कर लेंगे इसे किलो न्यूटन में, तो कितना हो जाएगा ये आपका 53.25 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी पीटी की, यानी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो ये निकल कर आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम, वो है आपकी करेंगे हम शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए शियर स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है आपका पी एस बराबर होता है आपका पाई/4 d² इंटू एफ एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपकी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, जो शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ एक ही प्लेन पर हो रही है, तो क्या है ये यहाँ पे सिंगल शेयरिंग हो रही है, इसलिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, वो आपका पाई/4 d² इंटू एफ एस हो जाएगा। लेकिन अगर शेयरिंग आपकी क्या हो रही है, डबल शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और हम जो निकाल रहे हैं इस टाइम वो एक रिवेट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है आपका एक रिवेट के लिए आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर n नंबर ऑफ रिवेट होते तो आप क्या करते, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए पाई/4 और ये कितना है आपका, ये है आपका 19.5 और एफ एस कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 90। ठीक है, क्या करेंगे आप, इससे कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो पी एस बराबर कितना आ जाएगा निकल के, देखिए वो आएगा आपका न्यूटन। ठीक, इसे क्या कर लेंगे आप, इसे कन्वर्ट कर लेंगे आप न्यूटन में, तो आपका जो पी एस हो जाएगा, यानी जो शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी जॉइंट की, वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 26.8 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट है आपका बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक, अगर बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या, उसका भी फार्मूला क्या होता है आपका, पी वी बराबर क्या होता है आपका डी इंटू टी इंटू एफ बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। तो देखिए आपका डी कितना दे रखा है 19.5 और टी कितना दे रखा है, थिकनेस ऑफ आपकी प्लेट कितना है 10। ठीक है, डी इंटू टी हो गया, और जो आपका बियरिंग स्ट्रेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपकी 270। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन। ठीक, क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर लेंगे किलो न्यूटन में, और ये वैल्यू आ जाएगी कि 52.65 किलो न्यूटन। अब देखिए हमें निकालनी थी बियरिंग सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे आप, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, और आप क्या करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इन तीनों की हम कंपेयरिंग करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये देखिए पी टी बराबर है आपका 53.25 किलो न्यूटन, और आपका पी एस कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 26.88 किलो न्यूटन, और जो आपका पी वी है वो दे रखा है 52.65 किलो न्यूटन। तो देखिए जो आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इन तीनों में मिनिमम होगी। तो देखिए जब हमने इन तीनों की कंपेयरिंग करी तो इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सी स्ट्रेंथ है, तो वो शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक, तो पी एस बराबर कितनी दे रखी है आपको 26.8 किलो न्यूटन। यह क्या है आपकी, ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट है। क्यों, क्योंकि जो आपका रिवेट जॉइंट होगा वो 26.8 किलो न्यूटन पर ही फेल हो जाएगा, और जो आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 53 यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इससे पहले ही फेल हो जाएगा। वैसे ही आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी 52 है, यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगा, और इससे पहले ही आपका फेल हो जाएगा। इसलिए जो आपकी जो स्ट्रेंथ है जॉइंट की वो कितनी है 26.8
88 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो देखिए आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया इस न्यूमेरिकल में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।